हे एवरीवन, क्लास 9 के चैम्प्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरजीज हाइप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ में मस्ती भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का इंग्लिश बी हाइप बुक से चैप्टर 2 का पार्ट 2 जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक और साथ साथ क्लास 9 इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स का वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि वो चैप्टर्स भी आपको समझ में आ सके बहुत ही आसानी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, आगे पढ़ने से पहले, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं? तो ये जो लोग भी है सभी फेमस लोग हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट में माहिर थे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी शहनाई की बात होती है, शहनाई यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ, एक शादी या फिर एक कोई ओकेजन या फिर फंक्शन। क्योंकि शादी हुआ या फिर कोई ओकेजन हुआ या कोई फंक्शन हुआ, इन्हीं सभी ओकेजन्स में ये इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है जिसका नाम है शहनाई। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई माएस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आप शहनाई सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है या वेडिंग है। दूसरा चीज आपके दिमाग में यह आएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके दिमाग में इसलिए आएगा, अगर नहीं भी आता तो अगले बार से आने लगेगा, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो मास्टर कर चुके थे शहनाई को। माइस्ट्रो यानी कि मास्टर थे, यानी कि शहनाई बजाने में मास्टर थे और इनका जैसा शहनाई कोई भी नहीं बजाता था। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ थ्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो जो बादशाह थे, जो एम्परर थे औरंगजेब, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पुंगी, उसको अपने दरबार में, अपने रॉयल रेसिडेंस में बैन कर चुके थे। क्यों बैन किए थे? क्योंकि उसका एक श्रिल अनप्लीजेंट साउंड था। श्रिल यानी कि हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग, अनप्लीजेंट यानी कि डिस्कम्फर्ट, नॉट लाइक। तो पुंगी से जो भी साउंड निकलता था बहुत ही ज्यादा हाई पिच था, कानों को चुभने वाला था, इसलिए उन्होंने बैन कर रखा। होल्स को क्लोज करके, कुछ होल्स को ओपन करके, तो एकदम सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड उससे प्रोड्यूस हुआ। वो यानी कि वो नाई, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज। तो ही यहाँ पर बोला जा रहा है उस नाई को। वो क्या किया? इंस्ट्रूमेंट को बजाया। वो जो होलो स्टेम का इंस्ट्रूमेंट था वो उसको रॉयल्टी के आगे, शाही दरबार में बजाया सभी के आगे, और सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि इससे श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड नहीं निकल रहा था, तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे रखा गया, पढ़ते आगे। तो जैसा कहानी था, ये जो इंस्ट्रूमेंट है साह चैम्बर, यानी कि शाह यानी कि जो राजा के, यानी कि जो एम्परर के चैम्बर में बजाया गया था, उसके दरबार में बजाया गया था। और इसको कौन बजाया था? नाई बजाया था, एक बार्बर बजाया था। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया सह नाई। सह का मतलब एम्परर, नाई का मतलब वो जो नाई बजाया था। तो आपको इंटरेस्टिंग लगा ना कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे आया जान के? आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। पुंगी कुछ इस तरह से दिखता है, सहनाई कुछ इस तरह से दिखता है। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ये जो साउंड है सहनाई का, इसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस यानी कि प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, फॉर्चून यानी कि अच्छा लक लेके आता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसी रीजन के वजह से ये आज भी टेम्पल्स में बजता है, मंदिरों में बजता है। और ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है। इंडिस्पेंसिबल यानी कि विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होता है, बिना शहनाई के शादियां नहीं होती वहां पे, इसलिए बोला गया इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो पुराने टाइम में, पास्ट के टाइम में, जो नौबत था या फिर ट्रेडिशनल ensemble थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी था। तो उसमें वो जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे रॉयल कोर्ट्स में, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब तक ये जो शहनाई है बस टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजता था, लेकिन
इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि शहनाई कैसे आया, कैसे बनाया गया, उसका नाम कैसे आया, ठीक है। एज अ 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के सामने, जो कि पुराने स्टेट में था। कहाँ का? दुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह था दुमराव, वहीं पे वो एक पॉन्ड के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे जब वो 5 साल के थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. काफी इंटरेस्ट। तो जब 5 साल के थे वो रेगुलरली एक टेम्पल जाया करते थे जिसका नाम था बिहारी जी टेम्पल, और वहां पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। और भोजपुरी चैता गा लेने के बाद एंड में उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था एज अ रिवार्ड, और वो एक बड़ा सा लड्डू का वेट होता था 1.25 केजी। ठीक है, तो इन्हें एज अ रिवार्ड, एज अ प्राइज मिलता था। और इन्हें कौन देता था? जो लोकल महाराजा थे वो देते, क्योंकि ये भोजपुरी चैता गाए। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो ये 80 साल पहले की बात। तो ये जो छोटा सा बच्चा था काफी ज्यादा आगे निकल गया था, यानी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है वो काफी ज्यादा आगे निकल गए थे, और इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है द भारत रत्न, ये अवार्ड उन्हें मिला था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था, और ये बहुत ही जाने माने फैमिली से बिलोंग करते थे, और उस फैमिली में सारे म्यूजिशियंस थे जो कि सब बिहार से थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court। इनके जो दादाजी थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान। ये सहनाई नवाज थे, यानी कि सहनाई बजाते थे भोजपुर के किंग्स कोर्ट में। भोजपुर में जो राजा का महल था वहां पर इनके दादाजी सहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी कि एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर के जो पूर्वज हैं। तो इनके जो फादर पैगंबर बख्श और इनके जो फादर से पहले वाले जो जनरेशन थे, सभी लोग बहुत ही अच्छा शहनाई बजाया करते। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बेनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो ये जो यंग लड़का था, ये बहुत ही जल्दी म्यूजिक अपना लाइफ में ले आए। जब वो 3 साल के थे, जब इनकी मम्मी उसके मैटरनल अंकल हाउस के घर जाती थी, यानी कि मामा के घर जाती थी, जो कि वाराणसी में था। बिस्मिल्लाह खान फैसिनेट हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, जब उनके अंकल यानी कि उनके मामू जब शहनाई बजा रहे होते तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Benares, where Bux was employed to play the Sehnai। तो अली बख्श यानी कि इनके अंकल का नाम है, बिस्मिल्लाह खान के मामू का नाम है। तो अली बख्श जो थे बनारस वाराणसी के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। जल्दी क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाने लगे विष्णु टेम्पल बनारस। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनको देख रहे होते थे, कैप्टिवेट होके यानी कि अट्रैक्ट होके घंटों तक देख रहे होते थे, यानी कि उनका फोकस पूरा उनके अंकल का शहनाई के ऊपर ही था कि कितना अच्छा बज रहा है, कैसे बजा रहे हैं, etc। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे क्या हुआ, उनको लेसन्स मिलने लगा उनके अंकल के द्वारा कि शहनाई को कैसे बजाया जाता है, और वो बैठते थे और दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे उन लेसन्स। फॉर इयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो आने वाले सालों में जो टेम्पल है बालाजी का, जो टेम्पल है मंगला मैया का, और गंगा का जो बैंक्स है, गंगा नदी का जो किनारा है, वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट हॉन्ट्स बन गया। यंग अप्रेंटिस यानी कि क्या, ट्रेनी। ये जो ट्रेनी थे यानी कि बिस्मिल्लाह खान, इनके लिए फेवरेट हॉन्ट्स बन गया। हॉन्ट्स यानी कि प्लेसेस यू लाइक टू विजिट, और इन प्लेसेस में जाके वो प्रैक्टिस करते रहते थे अपना शहनाई बजाना इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी कि बीइंग अलोन, शांति से, अकेलापन में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई। तो ये जो गंगा का बहता हुआ पानी होता था, उनको इंस्पायर करता था इम्प्रोवाइज करने के लिए, यानी कि कुछ बनाने के लिए, और इन्वेंट रागस, और रागस इन्वेंट करने के लिए।
तो पहले ये माना जाता था कि सेनाई के लिए ये मुमकिन नहीं कि रागाज उससे इन्वेंट किया जा सके, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसको पॉसिबल करके दिखाया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब बिस्मिल्लाह खान 14 इयर्स के हो गए, तब उनके अंकल के साथ वो अहलाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए ताकि उनका साथ दे सके। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी कि परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शॉल मेक इट। और एक उस्ताद थे जिनका नाम था फयाज खान, वो बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे पैट किए, थपथपाए और बोले कि मेहनत करो और तुम जरूर कामयाब होगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. तो जो ऑल इंडिया रेडियो था, लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान का परफॉर्मेंस उसमें किया जाता था, शहनाई बजा रहे होंगे। He soon became an often heard शहनाई player on radio. काफी जल्दी ये एक बहुत ही ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो के। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Senai. जब इंडिया आजाद हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले ऐसे इंडियन थे जो कि शहनाई बजा के इस देश का जितने भी लोग हैं उनको ग्रीट किए। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो रेड फोर्ट में 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट में ये जब शहनाई बजाए तो अपना सोल डाल दिए, जो वो राग काफी बजा रहे थे। उसमें कुछ ऑडियंस थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनका शहनाई बजाना खत्म हो गया बिस्मिल्लाह खान का, तो वो अपना फेमस स्पीच दिए, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का स्पीच। ये काफी इंटरेस्टिंग सा स्पीच है, आप यूट्यूब में सर्च करके इसे सुन सकते हो। ठीक है, स्पीच का ही नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो समझ पा रहे हैं ना, ये इतना अच्छा शहनाई बजाते थे कि सबसे पहला परफॉर्मेंस इनका रखा गया जब देश आजाद, कि ये शहनाई बजा के सबको वेलकम किए, ग्रीट किए ऑडियंस को। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ऐसे बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए जो लोगों को याद है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो इनका सबसे पहला फॉरेन ट्रिप जो था, एब्रोड का जो ट्रिप था, वो अफगानिस्तान का था, और वहां के जो किंग थे जाहिर शाह, वो टेकन इन बाय यानी कि अट्रैक्टेड और चार्म बाय बिस्मिल्लाह खान का शहनाई बजाने से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि ये गिफ्ट किए उनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स और बाकी सोवेनियर्स। सोवेनियर्स यानी कि थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी कि उस जगह का कुछ निशानी वो दिए एज ए गिफ्ट बिस्मिल्लाह खान। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। खाली ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान का किंग ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट हुए, अट्रैक्ट हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। एक फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम था विजय भट्ट, ये भी काफी जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे अपने टाइम में, ये भी इनका सहनाई सुन के काफी ज्यादा खुश। बिस्मिल्लाह खान एक फेस्टिवल में सहनाई बजा रहे थे और विजय भट्ट भी वहां पे थे, तो सुन के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए, और इतना इम्प्रेस हुए कि इनका सहनाई के वजह से एक फिल्म वो जो बनाए उसका नाम रख दिए गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज अ हिट and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart bust। तो ये जो फिल्म था, हिट तो हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर बन गया। चार्ट बस्टर यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकर, पूरे देश इसके बारे में जान गए, इसके बारे में चर्चा होने लगा। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two: विजय वर्ट्स गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवासस कन्नडा वेंचर सनाधि अपन्ना। तो इतना ज्यादा सक्सेस हुआ इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड यानी कि ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, ये जो फिल्म वर्ल्ड है इसमें इनको इतना ज्यादा सक्सेस मिला, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था यानी कि प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, इनका जो वेंचर था यानी कि जो प्रोजेक्ट था, दो फिल्म में इनका जो प्रोजेक्ट था लिमिटेड था, दो ही फिल्म के लिए। एक विजय भट्ट का फिल्म जिसका नाम था गुंज उठी सेनाई, और दूसरी विक्रम श्रीनिवासस कन्नडा जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। यानी कि इतना बड़ा फिल्म वर्ल्ड था, लेकिन इनको दो ही प्रोजेक्ट मिला था। आई कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब स्ट्रेस गिवन टू वर्ड्स। तो वो ऐसा बोले
कि मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। ये जो फ़िल्म में आर्टिफ़िशियलिटी होता है, जो दिखावा होता है और जो ग्लैमर होता है, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। यानी कि जो दिखावा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो जो भी शहनाई से बजा के जो भी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, नेचुरली करते हैं। दिखावा वाला चीज़ें उनसे होता नहीं। इसलिए उनको मूवीज़ में इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिला, बस 2 ही मिला। लेकिन इतना ही नहीं, आगे पढ़ते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मतलब रैपिडली एंड इन ग्रेट। तो अवार्ड्स था और लोग इनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ये काफी ज्यादा जल्दी हुआ और ग्रेट नंबर्स। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले इंडियन बन चुके थे जो कि उनको इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक हॉल था जिसका नाम था प्रेस्टिजियस लिंकॉन हॉल, यूएसए में था। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। साथ साथ में वो एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था मॉन्ट्रियल में, और कैनिस में आर्ट फेस्टिवल हुआ था, और ओसाका में ट्रेड फेयर हुआ था। यानी कि ये सभी अब्रॉड में कुछ ना कुछ फंक्शंस हो रहे थे, यहाँ पर वो जाके परफॉर्म की। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन सब चीजों के वजह से ये इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, सभी लोग इनको जानने लगे। और तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम से रख दिया गया। क्या रखा गया? ताहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंडियन के वजह से एक फॉरेन कंट्री में एक ऑडिटोरियम का नाम दे दिया गया एक इंडियन के नाम से। तो कितना ज्यादा प्राउड का बात है ये। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड यानी कि मच डिजायर्ड। नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको मिला था। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम था भारत रत्न वो मिला था। कोवेटेड, कोवेटेड यानी कि मच डिजायर्ड। और ये जो भारत रत्न वो अपने सीने से लगाए हुए थे और इनकी आंखों में एक खुशी झलक रहा था। और वो बोलते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। तो इस अवार्ड को अपने सीने से लगा के खुशी के साथ ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि हिंदुस्तान का ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है और वेस्ट के लोग यानी कि फॉरेन के लोग भी सीखने आ रहे हैं हमारा म्यूजिक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। तो ये दुनिया भर घूम रहे थे, फॉरेन ट्रिप कर रहे थे, परफॉर्मेंस वगैरह दे रहे थे, लेकिन खान साहब, इनको जो प्यार से बुलाया जाता था बिस्मिल्लाह खान को, इनको काफी ज्यादा प्यार था, काफी ज्यादा इन्हें अच्छा लगता था बेनारस और दुमराव। और दुनिया भर में जितने भी टाउन घूमे, ये जो टाउन था बेनारस का और दुमराव का, इनको काफी ज्यादा पसंद, काफी ज्यादा इनको प्यार इन दोनों टाउन। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बेनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। काफी इंटरेस्टिंग सच चीज है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट ये चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई का स्कूल जो कि यूएसए में उसको हेड करे, यानी कि लीड करे, उस स्कूल का हेड बने। और वो स्टूडेंट उनको प्रॉमिस किया कि बेनारस का जो एटमॉस्फेयर है उसको वहां पर रेप्लिकेट करेगा, यानी कि कॉपी करेगा, बनाएगा, और वहां पे जो टेम्पल्स है उनको भी। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उससे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम तो ये सब बना दोगे, लेकिन क्या रिवर गंगा को भी उठा के ले जा सकते हो वहां पे? लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, दैट इज व्हाई whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique matha of Damrao. बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं, इसीलिए मैं जब फॉरेन कंट्री में होता हूँ मुझे हिंदुस्तान याद आता है, और जब मैं मुंबई में होता हूँ मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ जो यूनिक मत्था है दमराव का मैं उसको मिस करता हूँ। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जहाँ पर जन्म हुए थे, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे थे, इनका जो हॉन्टेड प्लेसेस थे, यानी कि जो फेवरेट प्लेसेस थे, जो वहाँ पर ये जाना पसंद करते थे, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में ये चले जाए, इनका ध्यान, इनका दिल हमेशा उन जगहों पे ही रहता था। अब होते हैं ना लोग, अब ऐसे भी लोग होते हैं जो फॉरेन घूमते हैं और फॉरेन उन्हें काफी अच्छा लगने लगता है, अपना गाँव को वो भूल जाते हैं, अपना देश को वो भूल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai
every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devout मतलब believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practice. तो इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया का रिच और कल्चरल हेरिटेज का। और ये एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते कि एक डेवोट मुस्लिम होने के बावजूद भी ये नेचुरली शहनाई बजा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम काशी विश्वनाथ टेम्पल में। एक मुस्लिम थे लेकिन फिर भी शहनाई बजाते थे कहाँ पर टेम्पल्स में जाके। इनको इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का डेथ हो जाता है 21 अगस्त 2006 में जब उनका एज 90 इयर्स का था एक प्रोलोंग इलनेस के वजह से कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ इलनेस था इनको लंबे समय से, इसी की वजह से इनका डेथ हो जाता है 90 इयर्स के जब ये थे। ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेचुरल मॉर्निंग। तो इन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दिन का नेशनल मॉर्निंग दे दिया गया, यानी कि छुट्टी दे दिया गवर्नमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा एक नए चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।